ओवर टू यू अतुल जी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आपको सबको सलाम बोलता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ हमारे परिवार की प्रेयर मीटिंग जो हम डेली करते हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा भजन संहिता 95 उसके पहले 7 वर्ड्स पढ़ के, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यह महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और उसका स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के बेड़े हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। मैं अपनी दुआ को जारी रखते हुए भास्कर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। भास्कर भाई। सबको जय मसीह की। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने दिन भर की हर परेशानी से, हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर नुकसान से बचा के शाम के समय तक हमें लेके आए हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम जानते हैं कि बहुत तेरे ऐसे थे जो रात को सोए और उन्होंने सुबह ना देखी और सुबह जागे तो शाम तक ना पहुंचे प्रभु जी, पर आपने ये अच्छा जाना कि हम जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रहें और उससे अच्छा आपने ये मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके साथ, आपके सामने इस शाम के वक्त में इकट्ठा हो सकें। प्रभु जी, जब आपके सामने आए हैं, अपने हृदयों को आपके सामने लाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप इस प्रेयर मीटिंग में जो भी होता है वो आपके सामने कबूल हो। सारी टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, जो लोग डिवाइसेस यूज हो रही हैं, सब चीज़ों को आपके हाथ में रखते हैं कि अगले कुछ समय के लिए प्रभु जी हर तरह के डिस्कनेक्शन से, स्पीड की प्रॉब्लम से या और किसी तरह की तकलीफ से प्रभु जी आप बचा के रखेंगे। और जब हम यहाँ मौजूद हैं कि हम लोग प्रार्थना कर सकें, तो पिताजी हम विश्वास करते हैं कि हर तकलीफ से बच के ये समय होगा कि हम अपने आप को आपके सामने रख सकेंगे। पिताजी हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पर हमारा दुआओं का करना, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और वचन का बांटना प्रभु जी, हर एक चीज़ आपके सामने कबूल की जाएगी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज एक अच्छा वचन आपने हमारे लिए रखा है और जो बोया जाना है प्रभु जी, उसके लिए हम विश्वास करते हैं कि वो 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हर एक चीज़ जहाँ जो होती है वो आपकी तरफ से अप्रूव हो। सारी चीज़ों को आपके हाथ में रख देते हैं, हर एक जन को आपके हाथ में रखते हैं। जो ज्वाइन कर सके उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो नहीं कर सके प्रभु जी उन्हें भी आशीषित कीजिए, उन्हें दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम ये अगला कुछ समय प्रभु जी एक मन होकर प्रार्थना में आपके सामने बता सकें। सारी चीज़ों को आपके हाथ में रखते हुए इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, जिसने हमें मौका दिया कि आज हम सब इकट्ठा हो सके और हमारे फादर्स डे की स्पेशल मीटिंग को कर सके। एक बार फिर मैं सभी उपस्थित पिताओं को, फादर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम बोलता हूँ और सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं भाई रजनीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट वर्शिप में हमारे को लीड करें और हमें सुंदर गीतों से साथ ले चलें ताकि हम लोग अपने वचनों की तरफ बढ़े। भाई रजनीश। थैंक यू जिया जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, थैंक यू अंकल। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। और छोटी सी बात, एक्चुअली भाई मोनी का कॉल आया था और उसने मुझे आज वर्शिप के लिए बोलना था और सडन कुछ एकदम से बाहर जाने का मेरा हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं मना कर देता हूँ कि यार मुझसे नहीं होगा। फिर एकदम से मन से कहा कि नहीं यार, जो बात मन में आई थी वही बोलता हूँ। मुझे एकदम से दाऊद याद आया और मुझे लगा कि यार दाऊद भी तो भेड़े चढ़ाता चढ़ाता गीत गाता था
तो मैं गाड़ी चलाते क्यों नहीं गीत गा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा भी है। और देखते हैं, तो हम लोग बहुत अपने कॉलेज के या बहुत सारे बिजनेस के काम होते हैं, हम बहुत अर्जेंट कॉल्स होते हैं, तो हम गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव करते हुए सारी डीलिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैं मना नहीं करूंगा, बस एफर्ट अपने जरूर करूंगा। तो आइए हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कैसे भी तरीके से परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। और आज फादर्स डे, और जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और सभी पूरे हमारे जितने भी एक ग्रुप है, सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलता हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, सभी को दराज करे और बहुत आयत के साथ साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जितनी उस परमेश्वर की इबादत करे उतनी कम है। और क्योंकि वो पिता है, वो दाता है, वो हमारी हर एक कमियों को जानता है, हमारे हर एक चीजों को वो हमारे मांगने से बोलने से पहले ही वो पूरी कर देता है। तो आइए हम उस गीत को गाते हैं जो कि राजस्थान कन्वेंशन गीत की किताब में पाया जाता है और बचपन से ही जबान पे हमारे रहता है। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे और सभी लोग ताली बजाते हुए हम इस गीत को बड़े सच्चे मन से इस गीत को गाएंगे। मैं लीड करता हूँ और आप मेरा साथ देंगे। आइए हम इस गीत को गाते हैं महिमा के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। महिमा देते हैं राजा, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीर से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीर से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम हाथ में उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। थैंक यू फादर, धन्यवाद। महिमा करेंगे यीशु मसीह की
क्योंकि वो हमें हर चीजों से, हर बातों से वो बचाता है। सारी बातों में, सारी दुनिया में अधिकतर माँ को दर्जा दिया जाता है कि माँ एक बहुत अच्छी केयर टेकर होती है। और जब भी प्यार की बात होती है तो माँ की ममता की ही सब लोग बात करते हैं, लेकिन पिता का जो प्यार है वो भी एक असीम प्यार है जिसका बखान हम लोग कभी नहीं कर पाते। और जैसे वचन कहता है कि एक बार दूध पिलाने वाली माँ भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा और कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि वो पिता वो है जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। तो आइए एक और छोटे से कोरस को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये एक कहानी भी है और उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुनेंगे। और ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी के ऊपर है और इस गाने को लिखा और गाया है ब्रदर एंथनी राज ने। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को गाते हैं। सुन यीशु की वाणी सुन, जीवन वो देता है सुन, तेरे दिल के द्वार पे वो खड़ा खटखटाता है सुन। सुन यीशु की वाणी सुन, जीवन वो देता है सुन, तेरे दिल के द्वार पे वो खड़ा खटखटाता है सुन। सुन यीशु की वाणी सुन, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुआ को ढूंढने उनका उद्धार करने आया। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुआ को ढूंढने उनका उद्धार करने आया। सुन यीशु की वाणी सुन, जीवन वो देता है सुन, तेरे दिल के द्वार पे वो खड़ा खटखटाता है सुन। सुन यीशु की वाणी सुन, खोया हुआ पुत्र जो पिता को छोड़ चला, अपनी संपत्ति लेकर दूर देश को गया। खत्म हुई जब संपत्ति हो गया कंगाल, होश में आने से खुद को पाया सुअरों के पार। पछता कर उसने कहा मैंने ये क्या किया, अपने पिता के विरुद्ध में मैंने पाप किया। उठकर मैं जाऊंगा, पिता से क्षमा मांगूंगा, दास समझ ले मुझे, बेटा मैं ना रहा। जैसे ही घर को चला, अब भी वो दूर ही था, पिता ने देख लिया पुत्र जो लौट आया था। पुत्र का हाल देख कर पिता को रोना आया, कैसे गया था यहाँ से कैसे लौट आया। पिता मुझे माफ कर, लौट आया हूँ तेरे द्वार पर। धोखा ही धोखा है दुनिया के हर मोड़ पर, दुनिया के हर मोड़ पर। सुन यीशु की वाणी सुन,
जीवन वो देता है सुन, तेरे दिल के द्वार पे वो खड़ा खटखटाता है, सुन सुन यीशु की वाणी सुन। सारा आदर महिमा और गौरव जलाल हम परमेश्वर को देते हैं। और ये उस उड़ाव पुत्री की कहानी है जो कि अपने पिता को छोड़ के चला गया था, लेकिन पिता ने फिर से उसको माफ किया। तो आज भी हमारे जीवनों में ऐसा ही है, हम कितने ही गुनाह कर ले, हम कितनी बार भी दूर चले जाएंगे, आप जितनी बार भी दूर चले जाएंगे, लेकिन जब आप लौटेंगे आपका पिता आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, वैसे ही गले लगाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। आप भले कितनी बार भी, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर मैं कितनी बार माफ करूं, परमेश्वर बोला 7 बार गुनाह करे तो 7 बार माफ कर। तो जितनी बार आप लौटेंगे, आपका पिता, आप बदल जाएंगे लेकिन आपका पिता कभी नहीं बदलेगा। तो एक बार फिर से वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे सबसे पहले हमारे आसमानी बाप को, और आज जितने भी इस ग्रुप में ज्वाइन हैं सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं, और परमेश्वर पिता का प्रेम आपके जीवनों में आज आए और आप अपने पुत्र होने की भूमिका जरूर निभाएं। ओके, सबको गॉड ब्लेस यू। थैंक जीजा आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से सबके लिए दुआ करें, और खासकर अजय चाचा और उनके परिवार आ रहे। जीजा आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अब दिख रहे हैं आप। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक। मैं आशीष से एक बार फिर से विनती करूंगा भाई कि आप दुआ में सबको दुआ में लीड करें, और जितने भी बीमार हैं, खासतौर पर अजय चाचा, संगीता मामी, क्यूटी, डिंकी और चंदा भाभी के लिए जोधपुर में उनके लिए दुआ करें। ओवर टू यू आशीष भाई। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपने हम सब के जीवन में एक दिन और दिखाया, आज सुबह की रोशनी हमें दिखाई मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो हम अनगिनत लोग देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए मेरे जिंदा खुदा। आपका धन्यवाद देते हैं हम में से हर एक के लिए खुदावन, कि आपने हमें डर का और प्यार करने का और विश्वास का जीवन दिया है मेरे जिंदा खुदा। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को आपने वो समझ, वो अकल, वो बुद्धि और वो विश्वास दिया है कि हम अपने दिन में कितने भी कहीं भी व्यस्त हों खुदावन, लेकिन जब आपका समय आता है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, तो हम इकट्ठा होकर किसी भी तरह कहीं से भी पहुंचकर किसी भी किन्हीं भी हालातों में आपके नाम की हम तो सताइश करते हैं खुदावन। ऐसा ही मन हमें आगे भी दीजिएगा मेरा जिंदा खुदा, कि हमारा विश्वास डगमगाने और कमजोर पड़ने ना पाए खुदावन, लेकिन आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाएं खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, उन हर एक बीमार के लिए खुदावन जो हमारे परिवारों में थे, उन्हें आपने चंगाई दी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और जो बीमार अभी हमारे परिवार में है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस विश्वास के साथ आपके सामने हाथ फैलाते हैं और घुटने टेकते हैं मेरे जिंदा खुदा, और इस विश्वास से आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन कि हमें पता है कि आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं और कबूल कर रहे हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आप जो हमारे जीवनों की, जो उनके जीवनों की, उनकी बीमारियों की, उनकी दिक्कतों की हर एक बात को आप जानते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, और अब आप अपने सही समय के अनुसार उन्हें उठ के खड़ा करेंगे मेरे जिंदा खुदा, और उनके परिवारों में अनगिनत गवाहियां बनेंगी खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं संगीता मामी के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। दिन भर हमारे पास जो भी अपडेट आते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, वो हम में से हर एक को पता है कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है खुदावन, लेकिन उन सबसे ज्यादा हमें ये पता है कि हमारा जिंदा खुदा आज तक हमें संभाला है और हमें जिंदा रखा है। और एक बार फिर आप संगीता मामी के
शरीर के हर एक पार्ट को, हर एक बीमारी को, उनकी हर एक तकलीफ को, उनकी हर एक परेशानी को खुदावन आप नया कर देंगे मेरे जिंदा खुदा। आप उनमें एक ऐसी जान फूकेंगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की वो उठ खड़ी होंगी खुदावन। ये हमारा विश्वास है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारी ही कमियों और गलतियों और पापों की वजह से हमें चंगाइयां, हमें दुआओं के आंसर लेट मिलते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आप हमें परखते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आप सबको परख रहे हैं खुदावन। उनके ऊपर अपना चंगाई, अनुग्रह, आशीष, बरकत भरा हाथ रखिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को, चाहे उनको फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उन्हें छूइए, उन्हें चंगाई दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की वो आपके नाम से घुटने टेकें और आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हों। आपसे दुआ मांगते हैं अज्जू चाचा के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में कर दिया मेरे खुदा। आप जो चाहते थे आपने कर दिया मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपने हमारी आंखें एक बार फिर खोल दी मेरे खुदावन और हमें ये बता दिया कि मेरे सामने घुटने टेकोगे, झुकोगे और मेरा आदर करोगे तो एक मृतकों में जान मैं सिर्फ मैं डाल सकता हूँ खुदावन। आपने उनके जीवन में, उनके शरीर में खुदावन जान डाल दी है हमारे खुदावन। उन्हें नया कर दिया है मेरे जिंदा खुदावन। उनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, बहुत बड़े बड़े थे खुदावन, लेकिन हम सबको एक विश्वास था कि उन कॉम्प्लिकेशन से भी बड़ा हमारा जिंदा खुदा है। आपने उनकी हर एक बीमारी से उन्हें चंगाई दी है खुदावंद। और हम इस बात का विश्वास करते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की बहुत ही आने वाले चंद दिनों में वो खड़े होंगे खुदावंद और उनका परिवार आपके नाम से एक बार फिर चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर आपकी हमदो सताइश करेगा खुदावंद। आपका धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के काम के लिए खुदावंद। अगर कुछ उनके पास परेशानी रह गई है उनके शरीर में खुदावंद, तो अपने लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ लगाइए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई दीजिए। आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर मिल्लो बुआ के लिए। आपने उन्हें चंगाई दी है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और बची कुची जो भी परेशानी उनके शरीर में है खुदावन, अपने खून से उन्हें मसा कर दीजिए खुदावन। उन्हें एक नया शरीर, एक नई ताकत, एक नई आत्मा और एक नए विश्वास से भर दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हमारे घर के बच्चों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, क्यूटी के लिए और डिंगी के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उनके कोविड वैक्सीन की वजह से मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर जो भी उनको फीवर आ रहा है, उनको जो भी परेशानी हो रही है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, अपने चंगाई, अनुग्रह, आशीष, बरकत भरे हाथ से छूइए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और उन्हें एक ऐसा विश्वास दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की वो आपके नाम में बढ़ते चले जाएं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं छोटी बच्ची रिया के लिए मेरे खुदावन। वो एक बार फिर पहले पॉजिटिव आई मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उसने मेडिकेशन लिया लेकिन एक बार वो फिर पॉजिटिव आई है खुदावन। हम उस छोटी बच्ची के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद, उसका विश्वास डगमगाने और कमजोर पड़ने ना पाए मेरे खुदावंद। वो इस बात को माने कि उसका टेस्ट है और उसे इस टेस्ट में पास होना है खुदावंद। अगर वो इस टेस्ट में पास होगी तो एक वो अपनी जिंदगी में जो आपके आराम और आपके विश्वास में मिलती है खुदावंद, उसमें पहुंच जाएगी मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं ग्रेस मामी के लिए खुदावंद। हम में से हर एक जना जानता है और इस बात को वो खुद मानती है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर कि बीमारी ने, परेशानी ने, दिक्कत ने, मुसीबतों ने, टेंशन ने, घबराहट ने उन्हें किस तरह उनको और उनके परिवार को घेरा मेरे खुदावन, लेकिन आपने उन्हें छुआ मेरे खुदावन। और आपने उनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं खुदावन कि हम आपकी हमदो सिताइश करते करते हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे खुदावन, लेकिन आपकी हमदो सिताइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे खुदावन। ग्रेस मामी को जो भी दिक्कत हो रही है खुदावन, उन्हें छुइए, उन्हें चंगाई दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और वो कल जब सुबह उठें तो इस बात की गवाही दें कि मेरे को कोई परेशानी ना थी, ना है और ना आगे होगी खुदा। आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर सुनीता चार्ल्स आंटी के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हमसे ज्यादा आप जानते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आप छूते हैं तो खुदावंद जिंदगियां नहीं हो जाती हैं, शरीर नए हो जाते हैं, आत्मा नहीं हो जाती मेरे जिंदा खुदा। आप हम में से हर एक को छूइए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की ये प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास इसलिए नहीं आती मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर की आप इन्हें चंगाई दें खुदावंद। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप उन्हें चंगाई दे चुके हैं।
इनमें से हर एक जने को, हम में से हर एक को, हर एक विश्वासी को आपने चंगाई दी है खुदावन। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उसे क्लेम करना है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और ये नाम यहाँ इसलिए आते हैं कि ये ठीक होकर नाम बनाम आपकी गवाही दें मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। और दुनिया में फैलकर जो भेड़ें भटकी हुई हैं खुदावन, उन्हें इकट्ठा करके आपके खत्ते में ला सके मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, हम परेशानियों को नहीं गिनाते मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हम गिनाएं तो हम उन आशीषों को गिनाएं जो आपने हमें दिए और आज तक दिए और आगे भी देंगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हम सबको ऐसा विश्वास का मन दीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर कि हम बढ़ चढ़कर आपके हर एक काम को आगे लेकर चलने वाले हों मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग के लिए, आगे आने वाले समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। जैसा आपने आज तक संभाला, ये हमारा विश्वास है खुदावन कि हम आपके लहू के बाड़े में हैं और ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा, सारा आदर आपको देते हुए अपने जलाली और हम सबके जलाली जिंदा खुदा पिता परमेश्वर के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू आशीष भाई। हम दुआ में आगे चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेम्स अंकल से, जो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते। ये अपने चेलों से कह रहा है। अगर हम यूहन्ना 14 और उसकी 6-7 आयत पढ़ें और 11वीं आयत में कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। आइए अजीजों, हम आज के बाइबल पाठ को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय 1 से 14 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां बाब 1 से 14 आयत, जहां पर इस तरह से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधों के पास यहीं ठहरे रहो और लड़का और मैं वहां जाकर अपने और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे। तब अब्राम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राम ने आंखें उठाई
और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम रीलॉग कर लें, क्योंकि